नमस्कार दोस्तों, टारगेट जॉब विसुधीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम RS अग्रवाल मैथमेटिक्स के साझा एक्सरसाइज को हम कर रहे थे। उसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करें। ABC ने मिलकर कोई व्यापार प्रारंभ किया है। A, B और C, इन तीनों ने मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया है और इन्होंने क्या किया है कि पैसा लगाया 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 6/5 इस अनुपात में पैसा लगाया है। देखो, कभी भी अनुपात बटे में नहीं होता, और अगर होता है तो हम एलसीएम लेके उसकी एलसीएम की मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो, इनका एलसीएम क्या आएगा निकल के 30, इसका एलसीएम निकल के आने वाला है। नीचे वाली संख्या होगा क्या आएगा 30, तो 30 की गुना इसमें कर देंगे, 30 की गुना इसमें कर देंगे और 30 की गुना इसमें कर देंगे। ठीक है, तो देखो 2 से कितनी बार कटेगा 15 बार और 15 सत्ते 105। उसके बाद 3 से कितनी बार कटेगा 10 बार और 10 की 4 में करेंगे तो 40। 5 छंग 30 और 6 छिक्का 36। क्लियर। उसके बाद है 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। 4 माह तक तो इसके 105 रुपए ही लगे रहे। ठीक है, और इसके बाद इसने क्या किया, अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। अगर ये 105 100% होगा इसका और 50% और बढ़ा दिए तो अब कितने हो गए होंगे 150%। तो 105 का अगर हम 150% निकालेंगे 150/100 तो ये क्या निकल के आएगा 50 दिया 150, 50 दूनी 100। ठीक है, तो ये आगे कितना हमारा 105 दिया कितने होते 315/2 315/2 रुपए अब हो गए किसके ए के। ठीक है, हम इसको काटेंगे नहीं क्योंकि पॉइंट में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है यदि वर्ष के अंत में लाभ 21,600, वर्ष के अंत में लाभ है 21,600 रुपये। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ये बताओ बी का भाग कितना है। देखो, जब बिजनेस हमारा 1 साल चला है तो इन्होंने तो पैसे नहीं निकाले और नहीं इसमें कुछ जमा किए, तो इनका पैसा 12 माह के लिए रहा है। इसका भी 12 माह के लिए, इसका भी 12 माह के लिए। ठीक है, अब इसके 4 माह के लिए तो 105 रुपये और बाकी 8 माह के लिए ये रहे होंगे, 8 माह के लिए ये रहे होंगे, ऐसा ही है ना। उसके बाद देखो अब इनका अनुपात निकालते हैं। देखो 4 कॉमन है, 4 इसमें भी है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 इसमें भी है, 4 ढाई 40, 4 इसमें भी है, 4 9 36। ठीक है दोस्तों, देखो जिससे हम इसको काटते हैं, अगर इसमें 2 है तो उन दोनों में वो संख्या होनी चाहिए, अगर यहाँ भी 2 होते हैं उनमें भी वो संख्या होनी चाहिए थी। ठीक है ना, ऐसे काटते हैं इनको। ठीक है, तो अब देखो ये 2 से 2 यहाँ कट गया, तो इसका मतलब 105 रुपये तो ये हो गए और 315 रुपये इसमें नीचे हो गए, तो टोटल कितने हो गए 420 रुपये तो ए के हैं। उसके बाद 120 रुपये किसके हैं बी के हैं और 12 निम्मा 108 होते हैं, 108 रुपये किसके हैं सी के। ये इनका अनुपात आ गया, कौन सा निकल के लाभ बांटने वाला अनुपात। ठीक है, तो देखो कट जाएंगे अभी ये 4 से कट जाएंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, फिर भी ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 से ये भी कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से 35 बार, 3 से कट जाएगा 10 बार और 3 से कट जाएगा कितनी बार 9 बार। तो इनका जो अनुपात आया निकल के 35:10:9 निकल के आया इनका लाभ बांटने का अनुपात। उसने बी का भाग पूछा है। देखो दोस्तों, टोटल लाभ है 21,600। हमारे हिसाब से टोटल लाभ है 35 और 10 45 और 9 कितने होते 54 होते। 54 की भाग देंगे और किसका पूछा है बी का पूछा है। बी को कितने रुपए मिलने वाले हैं 10 रुपये। ठीक है, तो देखो 54 से कितनी बार कटेगा 5 चौक 20 होते हैं, 4 चौक 16 होते हैं, मतलब 400 बार कटेगा और 400 की गुना अगर हम 10 में करेंगे तो बी को कितने रुपए मिलने वाले हैं 4,000 रुपये। क्लियर दोस्तों, आया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी ने क्रम से 50,000 और 45,000 रुपये लगाकर कोई बिजनेस शुरू किया है। ए और बी है, इसने कितने 50,000 रुपये, इसने 45,000 रुपये और सी भी इसमें बिजनेस में आया है 70,000 रुपये लेके। इसका मतलब 3 0 कॉमन है इनमें। इसने मान लिया 50 रुपये लगाए होंगे, इसने कितने लगाए हैं, दूसरे वाले ने कितने लगाए होंगे 45 रुपये लगाए होंगे और सी भी इस बिजनेस में आया उसने 70 रुपये लगाए होंगे। ठीक है, 3 0 सबसे हटा दिया हमने। उसके बाद बोला है 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। ए ने अगर आधी वापस ले ली 4 माह बाद, तो 4 माह तक तो ये 50 रुपये ही लगे रहे होंगे। अब आधी ले ली तो अब कितने रुपए बचे होंगे 25 रुपये बचे होंगे। ठीक है ना, उसके बाद बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। बी ने 4 महीने में ही 4 महीने तक तो इसके 45,000 ही रहे, 45 रुपये रहे। उसके बाद इसने 1/3 वापस ले ली। 45 का 1/3 होता है 15। अगर 45 में से 15 रुपये ले लिए तो अब बी के बचे 30 रुपये। ठीक है, उसके बाद इसी समय सी आया है और 70 रुपये लगा दिए।
सी आया और 70 रुपये लगा दिया भाई, 3 जीरो हमने सबसे हटा ली थी पहले, ठीक है। इसी समय आया सी और 70 रुपये उसके लग गए। अब बोला है वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत की बात हो रही है तो बिजनेस 1 साल चला है, अगर 4 महीने के लिए ये पैसे हैं तो 8 महीने के लिए ये पैसे रहे होंगे, 4 महीने के लिए इसने ये 45 लगाए हैं तो 8 महीने के लिए ये लगाए होंगे, क्योंकि 12 महीने बिजनेस चला है, और ये 4 माह बाद आया है तो इसके पैसे 8 माह के लिए ही है, ऐसा ही है ना। अब देखो इनमें सब में 4 कॉमन है तो 4 काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो ये 50 और ये कितने हो गए, 25 दूनी 50, 50 और 50 कितने, 100 रुपये हो गए यहाँ पर। उसके बाद ये 45 और ये 30 दूनी 60 है, 60 और 45 कितने हो गए यहाँ पर, 105। उसके बाद ये कितने हो गए, 70 दूनी 140। अब ये कट जाएंगे, 5 से काटो, 5 से 25 बार, सॉरी 20 बार। उसके बाद 5 से 21 बार, 5 दूनी 10 और 5 वट्ठे 40, 28 बार। अब तो शायद ये नहीं कटेंगे किसी से। अब हमसे पूछा है कि अगर वर्ष के अंत में 41,400 का लाभ है, 41,400 का लाभ है वर्ष के अंत में, हमारे हिसाब से लाभ है कितना, 20 या 60, 69 का, 69 का। तो इसमें किसका लाभ पूछा, सी का भाग बताओ, सी को कितने रुपए मिले, 28 रुपये मिले। 28 की गुना करो भाई इसमें, देखो 69 से कितनी बार कटेगा, 69 से कटेगा 9 के 4, मतलब 600 बार कटने वाला है। और 600 की गुना अगर हम 28 में करेंगे, 2 जीरो तो आने वाली है, 6 अट्ठे 48 और 6 दूनी 12 और 4 कितने हो गए, 16, 16,800 रुपये क्या हो गए, इनका सी का भाग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापार में ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, सी ने कुल भाग पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए लगाया। अगर 46,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी का भाग बताओ। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं और धन या समय कोई भी फ्रैक्शन में दिया है, भिन्न में दिया है, तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम होता है जो, उसको हम कुल धन या कुल समय मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ए ने क्या किया, इसमें दिया है पूंजी, जो पूंजी है, जो धन लगा हुआ है, एक का 1/6 लगाए, एक का 1/3 लगाए, और समय, समय भी एक का 1/6 के समय, 6 समय के लिए लगाए, और एक का 1/3 समय के लिए लगाए, कोई बात नहीं। ये ए का लगाए, ये बी का लगाए, ये ए का लगाए, ये बी का लगाए, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे हम इसमें, इनका एलसीएम क्या होगा, 6 का और 3 का, 6 एलसीएम ले लें, या 6 का कोई भी मल्टीपल ले लो, ठीक है ना, वो हम टोटल पूंजी, टोटल धन या टोटल समय मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा, क्लियर। तो देखो 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 3 मान लें, सॉरी 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। अब इस 6 रुपये हमने माना कि टोटल जो रुपये हैं वो 6 है, टोटल रुपये कितने हैं, 6, और समय भी क्या है, टोटल 6 वर्ष, इन दोनों का एलसीएम भी 6 आने वाला है। अब 3 इसमें पार्टनर है, ए बी और सी, ए बी और सी। अब उसने बोला है कि ए ने जो पैसा लगाया वो 1/6 लगाया कुल पैसे का, कुल पैसे अगर 6 हैं, इसका 1/6 कितना होगा भाई, 6 से 6 को काटेंगे, 1 आएगा निकल के, इसका मतलब ए ने 1 रुपये लगाया है, कितना लगाया है, 1 रुपये, क्लियर। और कितने समय के लिए, 1/6 समय के लिए, और समय भी कितना है, 6 वर्ष। अब 6 वर्ष का भी 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 1 एकम 1 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 1 रुपया लगाया 1 वर्ष के लिए, क्लियर। उसके बाद बोला है बी ने कुल पूंजी का 1/3, कुल पूंजी अगर 6 रुपये है और इसका 1/3 निकालेंगे तो 1/3 मतलब 3 दूनी 6, 2 रुपये। बी ने 2 रुपये लगाए होंगे और 1/3 समय के लिए, तो समय भी 1/3 निकालेंगे तो जब भी 2 आएगा निकल के, तो बी ने 2 रुपये लगाए 2 वर्ष के लिए, क्लियर। उसके बाद बोला है सी ने शेष रुपये। अब टोटल अगर हमने 6 रुपये माने थे, 1 रुपये यहाँ लग गए, 2 रुपये यहाँ लग गए, तो मतलब 3 रुपये लग चुके हैं। तो अब रुपये टोटल कितने बचे हैं, 3 बचे हैं, 6 में से 3 बचे हैं। ये शेष रुपये सी ने लगाए हैं, और कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए। पूरा समय कितना है, 6 वर्ष, पूरे समय के लिए लगाए सी ने, तो 6 किया हमें गुना कर देंगे यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या है इनका निकल के, अनुपात आया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ का अनुपात, ठीक है। तो देखो 1 2 दूनी 4 6 तिया 18, ये इनका लाभ का अनुपात आए 1:4:18। अब हमसे बोला है कि अगर इनका कुल लाभ 46,000 हो, कुल लाभ कितना है 46,000, हमारे हिसाब से कुल लाभ कितना है 18 4 22 और 1 23। और किसका भाग पूछा है इसमें, इसमें पूछा है बी का भाग बताओ, बी को कितने रुपए मिलने वाले, 4 रुपये, 4 की गुना करो, 23 दूनी 46, 2000 2000 चौका कितने होते हैं 8,000, तो बी को कितने रुपये मिलेंगे 8,000 रुपये, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी 2 साझेदार हैं, इन्होंने पैसे लगाए हैं 4:5 में। ए और बी 2 साझेदार हैं, इसने 4:5 के अनुपात में पैसे लगाए हैं दोनों ने। और फिर बोला है इन्होंने कि ए ने अपने पूंजी का 1/4 भाग, अपने पूंजी का 1/4 भाग क्या हो गया, 4 का 1/4 क्या होता है, 4 का 1/4 कितना हो गया 1 रुपये। और बी ने अपने भाग का 1/5, तो 5 का 1/5 क्या हो गया भाई 1 रुपये, वापिस ले लिया। इसका मतलब है 4 में से 1 इसने वापस ले लिया तो इसके 3 रुपये बचे, इसने भी 5 में से 1 रुपये वापस ले लिया तो इसके भी 4 रुपये बचे।
उसके बाद बोला है कि 10 माह के बाद अगर 7600 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए का भाग बताओ। बिजनेस 10 माह चला है, बिजनेस कितने माह चला है? 10 माह। और इन्होंने क्या किया है कि 3 महीने बाद पैसे वापस ले लिए। भाई 3 महीने तक तो इसके भी कितने लगे रहे? 4 रुपये, और इसके 5 रुपये 3 महीने तक लगे रहे। और जब बिजनेस 10 माह चला है तो 3 माह यहाँ और 7 माह यहाँ लगे होंगे, 3 माह यहाँ और 7 माह तक यहाँ पैसे लगे होंगे। क्लियर? अब देखो जोड़ो इनको, कितना होगा? 4 तिया 12, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 4 सत्ते 28। अब इनको जोड़ते हैं भाई गुना करने के बाद। 21 और 12 कितने हो गए हमारे? 33। और ये कितने हो गए? 8 5 13, 2 1 3 और 1 4, 43। तो इनका जो धन है वो किस अनुपात में बटेगा भाई? 33:74 में। क्लियर? अब उसने लाभ कितना हुआ है? इनको 7600 रुपये का लाभ हुआ है। लाभ हुआ है 7600 रुपये का। हमारे अकॉर्डिंग लाभ है इनका, दोनों को जोड़ो 40 और 30 70 6 76। अब उसने पूछा कि इसका ए का बताओ, तो ए को कितने रुपए मिलने वाले? 33। 76 से 76 100 बार कटेगा और 100 की गुना अगर हम 33 में करेंगे तो 3300 रुपये निकल के आएंगे। ए को कितना लाभ होगा? 3300 रुपये का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी ने मिलकर 6:5 के अनुपात में पैसे लगाए हैं। ए और बी है, इन्होंने बिजनेस शुरू किया है, 6:5 के अनुपात में इन्होंने पैसे लगाए हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे बोला है 7 माह बाद ए ने अपनी सारी पूंजी वापस ले ली। ए ने ये पैसे 7 माह के लिए लगाए बस, और फिर अपने पैसे वापस ले लिए। ठीक है। बी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, मतलब 7 माह तक तो यही रहे, और 7 माह के बाद आधी ले ली तो मतलब 2.5 रुपये रह गए। अब 2.5 रुपये इसके बिजनेस में रह गए, 2.5 ले लिए इसने। ठीक है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो ये बताओ कि बी का धन कितने समय तक बिजनेस में रहा। अब इनका जो लाभ हुआ है वो 4:5 में बटा है, तो ये पूछा है कि बी का पैसा कितने समय के लिए बिजनेस में रहा। हमने माना कि ये जो इसके बचे हुए 2.5 रुपये हैं ये x महीने के लिए रहे होंगे। क्लियर? तो देखो टोटल लाभ कितना होगा भाई? 6 सत्ते 42, ए बटे बी लाभ लिखेंगे। ए को कितने मिलना है? 42, 6 सत्ते 42, और ये कितना होगा? 7 पंजे 35, 35 प्लस 2.5x। क्लियर दोस्तों? ए का लाभ मैंने ए के सामने लिख लिया, बी का लाभ बी के सामने लिख लिया। 7 पंजे 35 प्लस 2.5x। क्लियर? ये हमारे अकॉर्डिंग लाभ का अनुपात है, जबकि उसने बताया कि इनको लाभ हुआ है 4:5 में, 4/5 हम लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद देखो ये 2 से कट जाएगा, और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा? 21। ठीक। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 से कट जाएगा 5 पूरे 25.5, और 5 से कितनी बार कट जाएगा? 5 सत्ते 35। क्लियर? उसके बाद क्या क्रॉस गुना करेंगे, इधर तो 21 ही आने वाला है बराबर, इधर 2 की गुना होगी 7 दूनी 14 प्लस 0.5 में अगर हम 2 की गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुना x में करेंगे तो 1 x ही आएगा निकल के। ठीक है भाई। अब 14 से इधर घटाएंगे 21 में से, तो x की वैल्यू कितने आने वाली है? 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस b के जो 2.5 रुपये थे ये भी 7 माह तक लगे रहे। कितने माह तक? 7 माह तक। अब उसने ये पूछा है कि b का धन कितने समय तक बिजनेस में रहा। 5 रुपये 7 माह तक, 2.5 रुपये भी 7 माह तक, तो इसका टोटल जो पूंजी है वो 14 माह तक लगी रही। कितने माह तक? 14 माह। आंसर क्या आएगा निकल के? 14 माह। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साझेदार ए बी सी एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटते हैं, ए के भाग का 4 गुना, ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना, बी के भाग का 6 गुना, और सी के भाग का 11 गुना बराबर है। सी का भाग है उसके भाग का 11 गुना बराबर है। उन्होंने बताया कि अपने लाभ को इस प्रकार बांटते हैं। तो हमसे पूछा है कि इनके लाभ का अनुपात बता दो बस। तो लाभ का अनुपात क्या होता है? देखो अगर ऐसे कोई संख्या बराबर होती है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं? ए को क्या लिखेंगे? अब बस ए को भूल जाओ, ए के नीचे वो संख्या लिखी जाएगी जो बाकी 2 की गुना है। तो 11 छिके 66, इसको लिख दो ए के नीचे। 66 क्या आई? ए के नीचे। क्लियर? और बी क्या आएगा निकल के? बी को छोड़ दो, बाकी दोनों की गुना कर दो। 11 चौका 44। क्लियर? अब सी के नीचे कौन सी संख्या आएगी? उन दोनों की गुना कर दो। 6 चौका 24। ठीक है? देखो कट जाएंगे अभी ये, इनको काट देते हैं 2 से 33, 2 से 22 और 2 से 12। अब शायद ये नहीं कटेंगे। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 33:22:12 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया है। ए ने पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश किया। ए बी सी है, ए बी और सी है। अब हमसे बोला है सी, उसने हमसे बोला गया है आगे कि ए ने पूरी लागत का 1/3 भाग, 1/3 भाग, मैंने बताया ऐसी कोई संख्या होती है तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। बाकी आगे कुछ इसमें बोला नहीं गया है, बाकी बस ये बोला है तथा बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। तो वर्ष के अंत में अगर 90,000 का लाभ है तो सी का भाग बताओ। देखो 1/3 भाग,
कोई भी ऐसी संख्या मान लो कि जो ये 3 है, इस 3 का मल्टीपल हो, 3 मान लो, 6 मान लो, 3 3 9 मान लो, 3 चौक 12 मान लो, कुछ भी मान लो टोटल धन, ठीक है। तो हमने मान लिया, चलो 3 ही मान लो कि टोटल धन 3 है, ठीक है, टोटल धन 3 है। अगर ए ने 1/3 लगाया है तो 1/3 कितना होगा, 3 का 1/3 भाई, 3 का 1/3 कितना होगा, 1 ही आएगा निकल के। तो ए ने कितना लगाया है, 1 रुपये। और आगे बोला है कि बी ने ए और सी के कुल भाग के बराबर लगाया है। बी ने क्या लगाया है, ए और सी का जो कुल योग है उसके बराबर बी ने लगाया। हमने मान लिया सी ने x रुपये लगाए हैं, तो बी ने कितने लगाए होंगे, दोनों का योग 1 + x, ठीक है ना। आई बात समझ में यहाँ तक। तो उसने बोला है, हमने माना था टोटल धन है 3 रुपये, ये रहा देखो यहीं पे माना है 3 रुपये। अब चाहे 6 भी मान लेना, आंसर वही आएगा निकल के, 6 मान लो, 3 3 9 मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है। उसके बाद हमने माना था टोटल धन 3 रुपये है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग ये टोटल धन कितना है, जोड़ो इनको, 2 तो x हो गया + 2 हो गई, बराबर 3 रुपये के बराबर माने हमने तीनों ये। अब 2 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 2x = 1। अगर 2x = 1 है तो इसका मतलब 1 = आधा, ऐसी है ना, 1 बराबर x = आधा। अगर x का मान आधा है तो सी ने कितने रुपए लगाए होंगे, आधे लगाए होंगे, 0.5 रुपये। इसने 1.5 रुपये लगाए होंगे और इसने 1, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, सब में पॉइंट के बाद डिजिट बराबर कर लेते हैं और पॉइंट अपना पड़ जाता है। अब यहाँ 0.5 है, 0.5 है, तो यहाँ भी पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, पॉइंट अपने आप पड़ गया। तो 5 15 10, तो इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 3 1 का अनुपात है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आया होगा समझ में। फिर आगे बोला है उन्होंने कि 90,000 का लाभ हुआ है तो सी का भाग बताओ। अगर टोटल लाभ 90,000 रुपये हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग टोटल लाभ हुआ है 3 और 1 4 2 6, और हमसे पूछा किसका भाग बताओ, भाई सी का भाग बताओ। सी को 1 रुपये मिला है भाई, 6 से भाग देंगे तो 15 × 90 होते हैं, 15,000 रुपये सी का भाग आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया है। ए ने 36,000 रुपये लगाए, 8 माह बाद बी ने कुछ पूंजी लगाकर 6 महीने तक व्यापार में रहा। ए और बी है, इसने 36,000 रुपये लगाए ए ने, उसके बाद 8 माह के लिए निवेश किए। इस ए ने जो 36,000 रुपये लगाए हैं 8 माह के लिए लगाए हैं, 8 की गुना करो भाई। बी ने कुछ पैसे लगाए हैं 6 माह के लिए, हमें पता नहीं कितने x रुपये लगाए होंगे 6 माह के लिए। लास्ट में बोला है बी के कुल लाभ का, बी को जो मिला है लाभ वो कुल लाभ का 15/31 है। 15/31 का मतलब है टोटल लाभ 31 है, जो नीचे लिखा हुआ है ये टोटल लाभ है 31, 15/31 बी को मिला है। तो बी को 31 में से 15 लाभ मिल गया, बी को 31 में से 15 लाभ मिल गया। अगर 31 लाभ है, 15 बी को मिल गया तो 16 किसको मिलेगा, ए को। ये लाभ का अनुपात आगे निकल के। अब हमसे यही पूछा है कि बी ने कितना धन लगाया, बी के पैसे बताओ भी कितने हैं। कोई बात नहीं, रख दो इनके बराबर, A/B बराबर 36,000 गुना 8/6 गुना x बराबर 16/15। क्लियर दोस्तों। काटो भाई, 8 दूनी 16, 6 छिंगा 36, 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार, और 3,000 के अगर 15 में गुना करेंगे तो x बराबर 15 दिया 45,000। 45,000 रुपये लगाए होंगे किसने, बी ने। कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यापार में 3 साझेदारों का लाभ का अनुपात है 5 7 8। 3 साझेदार हमने मान लिया, ABC 3 साझेदार है, इनके लाभ का अनुपात है 5:7:8, 5:7:8। उसके बाद इनका जो निवेश है, सॉरी, इनका धन 14 माह, एक का 14 माह, दूसरे का 8 माह और तीसरे का 7 माह के लिए लगाया गया है। तो हमसे पूछा है कि इनकी पूंजियों का अनुपात बताओ। ये समय दोस्तों एक बात बताई थी मैंने शुरू में जब ये चैप्टर शुरू किया था कि हम क्या करते हैं कि जो पैसा हम लगाते हैं धन, और अगर हम इसमें समय की गुना कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, लाभ निकल के आ जाता है। यही तो बताया था मैंने शुरू में। और अगर हमें अब धन चाहिए तो हम धन में क्या करेंगे, धन बराबर, अब ये लाभ इधर गुना में तो इधर भाग में पहुँच, सॉरी समय इधर गुना में तो उधर भाग में पहुँचेगा, तो लाभ बटे समय। अगर हमें धन चाहिए तो लाभ में किसके भाग दे देंगे, समय की भाग दे देंगे, धन निकल के आ जाएगा। अब देखो लाभ का अनुपात ये रहा, समय का ये रहा, अगर लाभ में हम समय की भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, धन। तो अनुपात में भाग देने का रूल क्या है, एलसीएम निकालो और गुना कर दो। 14 8 7 का एलसीएम कितना आएगा, 14 चौका 56 होते हैं शायद, 8 7 56, 7 8 56, 56 इनका एलसीएम आ जाएगा। और अगर इनका 56 एलसीएम है तो 56 की गुना करो भाई तीनों में, गुना 56
गुना 56, ठीक है। तो देखो 14 चौका 56 होते हैं, 4 पंजे 20, 8 सत्ते 56 होते हैं, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 होते हैं, 8 अट्ठू 64। तो इनका जो धन है वो किस अनुपात में लगा हुआ है? 20 अनुपात 49 अनुपात 64। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC ने एक कार्य को 16,500 रुपये में करने का ठेका लिया है भाई। ABC ने क्या किया कि एक ठेका लिया और बोले कि हम इस काम को 16,500 रुपये में कर देंगे। उसके बाद A और B ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग कर दिया। A और B ने कितना कर दिया? 7/11। इसका मतलब है, अभी बताया था मैंने, कुल काम 11 है, 7 कर दिया A और B ने, तो 5 किसने करा है? 4, 7 4 11 होते हैं ना, तो 4 किसने किया है? C ने। आया समझ में? अगर टोटल काम 11 है, 7 A और B ने कर दिया, तो 4 किसने किया है? C ने। क्लियर। उसके बाद यही पूछा है कि C का धन बताओ, C को कितने मिलेंगे भाई? टोटल जो पैसे हैं उनको मिलने वाले 16,500, हमारे हिसाब से टोटल कितने मिलने वाले? 7 4 11। और C को कितने मिलेंगे? 4 रुपये, 4 की गुना करो, 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 पंजे 55 और 15 चौका 60 होते हैं, तो मतलब 6,000 रुपये लेके जाएगा C। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी ने 12,000 रुपये निवेश किए और कोई बिजनेस शुरू किया। 5 माह बाद 9,000 रुपये लगा के उसमें अभय आ गया है। मीनाक्षी है और अभय है। इसने क्या हुआ? एक ने 12,000 रुपये लगाए, इसने 9,000 रुपये लगाए। 12,000 रुपये लगाए तो मान लो 12 रुपये लगाए, 3 जीरो हटा दी। इसने 9,000 लगाए तो इसने 9 रुपये लगाए, ठीक है। बिजनेस अगर 1 साल चला है, क्योंकि वर्षांत की बात हो रही है, अगर बिजनेस 1 साल चला है और ये तो इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसने 12 रुपये 12 माह के लिए लगाए होंगे, और ये 5 माह बाद आया है, तो इसके पैसे कितने? 7 माह के लिए लगे होंगे, क्योंकि 12 माह बिजनेस चला है। अब उसके बाद बोला है यदि कुल लाभ कितना है? 4416। कुल लाभ अगर 4416 है, तो हमसे पूछा है यहाँ पर कुल लाभ कितना है? 3 से कट जाएगा। देखो 3 चौका 12 होते हैं और 3 तिया 9 होते हैं, तो 12 चौका 48 और 7 तिया 21। यहाँ तो कुल लाभ कितना है? 40 और 20 60 69, ठीक है। और किसका भाग पूछा है यहाँ पर? यहाँ पर पूछा है मीनाक्षी का भाग बताओ। तो मीनाक्षी को कितने रुपए मिलने वाले? 48। 48 की गुना कर दो। तो जब यहाँ पर आप 48 की गुना करोगे तो ये आपका क्या निकल के आने वाला है भाई? ये निकल के आने वाला है आपका 3070, मतलब 3,072 रुपये मीनाक्षी को मिलेंगे। देखो कैलकुलेशन है भाई, कर लेना आप, कैलकुलेशन है, कर लेना अपना, ठीक है। 69 से इसको भाग देंगे और 48 की गुना करेंगे, तो मीनाक्षी को कितने रुपए मिलेंगे? 3,072। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रभा 32,000 रुपये लगाकर कोई बिजनेस शुरू करती है। प्रभा ने क्या किया? 32,000 रुपये लगाए और कोई बिजनेस शुरू किया। उसके बाद 5 माह बाद अमित आया है 22,000 रुपये लेके। तो देखो जीरो हटा लेते हैं, ये 22 रुपये लेके आया है, ये 32 रुपये लेके आई। उसके बाद वर्ष के अंत में 16,409 का लाभ हुआ है। 16,409 का लाभ हुआ है। बिजनेस 1 साल चला है, तो मतलब इसके पैसे 12 माह के लिए रहे होंगे, और इसके पैसे ये 5 माह बाद आए, तो इसके पैसे 7 माह के लिए रहे होंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि प्रभा का कुल लाभ बताओ। देखो कट जाएंगे किसी से? हाँ कट जाएंगे। 2 से कितनी बार कटेगा? ये 6 बार। 2 से इसको काटो, 2 से कितनी बार कटेगा? 16 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? ये 11 बार, ठीक है। उसके बाद तो नहीं कटने वाला है। 12 छिंग 72 और 12 कम 12 और 7 कितने होगा? 19, मतलब 192। तो इधर 11 सत्ते 77। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, लाभ बटेगा। उसने बोला है टोटल लाभ 16,409 है। हमारे हिसाब से टोटल लाभ है, इनको जोड़ो भाई। 7 और 2 9, 7 और 9 16, कुछ है हासिल 1 269। और किसका पूछा है? प्रभा का पूछा है। प्रभा को कितने मिलने हैं? 192। तो इसको काटेंगे हम, तो निकल के आएगा हमारा कितना? 11,712 रुपये। 11,712 रुपये किसको मिलेंगे? प्रभा को मिलने वाले। कैलकुलेशन का खेल है, आपको करनी है। ए ने 45,000 के निवेश से कोई बिजनेस शुरू किया है। बी ने 54,000 रुपये निवेश किए हैं कुछ समय बाद। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 2:1 में बांटे हों, तो कितने महीने के बाद भी व्यापार में साझेदार बनाए? ए और बी है, ए और बी। ए ने क्या किया? 45,000 रुपये लगाए, तो मान लो 45 रुपये लगाए। बी ने 54,000 रुपये लगाए, तो बी ने 54 रुपये लगाए। उसके बाद बिजनेस 1 साल चला है, तो इसका पैसा 12 माह के लिए लगा है। इसका पता ही नहीं है कितने माह के लिए लगाए, तो हमने माना x माह के लिए लगाए। उसने बोला है वर्ष के अंत में इनका लाभ 2:1 है, तो हमने 2:1 लिख लिया। तो हमसे पूछा है कि जो बी आया है कितने माह बाद आया है, ये पूछा गया है। तो कितने महीने बाद बी साझेदार बनाए, ठीक है। तो देख काटो, 9 पंजे 45 और 9 छिक्के 54। ए और बी का हमारे अकॉर्डिंग अनुपात बैठ रहा है कितना? 12 पंजे 6 से भी कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10 और नीचे बचा बस x।
बराबर कितना आ गया 2/1, ठीक है ना। यहाँ पर ये सब कट गया, इधर x बचा, इधर बचे 5 और 2 5 दूनी 10, ये इधर लाभ का अनुपात है 2:1, 2/1, तो 2 से कितनी बार कटेगा, 2 पंजे 10, तो x का मतलब 5 माह। b का पैसा 5 माह लगा, b का पैसा कितने माह लगा है, 5 माह। तो अगर b का पैसा 5 माह लगा है तो बिजनेस 1 साल चला है 12 माह, तो ये बताओ कितने माह बाद आया होगा, 7 माह बाद आया होगा। कितने माह बाद, 7 माह। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ग्वाले हैं A B C D, A B C और D, ये 4 ग्वाले हैं। इन्होंने क्या किया कि एक चारागाह किराए पर ले लिया। A ने 18 गाय चराई कितने माह के लिए, 4 माह के लिए। B ने 25 गाय चराई 2 माह। C ने 28 गाय चराई कितने माह के लिए, 5 माह के लिए। और D ने 21 गाय चराई 3 माह के लिए। उसके बाद बोला है यदि कुल किराए में से A ने अगर 3600 रुपये दिए हैं तो कुल किराया कितना है। A ने 3600 रुपये दिए हैं भाई, तो ये बताओ टोटल किराया कितना है। तो देखो कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा। 18 चौको 72, 25 दूनी 50, 28 पंजे कितने होते हैं, 140 होते हैं, 21 3 63 होते हैं। अब उसने बोला है कि A ने कितने दिए हैं, 7200, जबकि हमारे अकॉर्डिंग A ने कितने दिए हैं, उसने बोला 3600 दिए हैं, हमारे अकॉर्डिंग दिए 72 रुपये। अपने की भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 36 दूनी 72 और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। एक अनुपात की वैल्यू आई 50। और टोटल लाभ कितना हुआ है, देखना टोटल लाभ है कितना, 3 और 2 5, 6 और 4 10, 5 15 और 7 कितने हो गए, 22, 2 और 1 3, 325। और 325 में कितने की गुना करेंगे, 50 की, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई थी निकल के, 50। तो एक तो जीरो आने वाली है, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 3 15 और 1 16। टोटल कितना किराया देना है इनको तीनों को, 16,250 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, समियारा, महिरा और कियारा। एक समियारा है, एक मिहिरा है, महिरा और कियारा, ये 3 है। इन्होंने क्या किया, एक DVD सेट किराए पर लिया है 578 रुपये में। इन्होंने 578 रुपये में कोई DVD सेट किराए पर ले लिया। ये 8 घंटे चलाती है इसको, ये 12 घंटे चलाती है और ये 14 घंटे चलाती है DVD सेट को। तो इसमें पूछा है कि कियारा, जो ये कियारा है ये कितना किराया देगी, ठीक है। तो देखो 2 से काटो, 2 चौका 8 होते हैं, 2 छिक्का 12 होते हैं, 2 सत्ते 14। तो टोटल कितना हो गया ये, 6 और 4 10 और 7 17, 17 की भाग देंगे। और किसका पूछा है, कियारा का। तो कियारा को कितने रुपए देने, 7 रुपये, 7 की गुना कर दो। 17 से कितनी बार कटेगा, 17 3 51 होते हैं, 17 चौका 68 होते हैं, 7 की गुना करेंगे, 7 चौका 28 और 7 21 और 2 कितने होते हैं, 23। 238 रुपये कियारा इस DVD सेट के देगी। क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके। अपने कीमती सुझाव जरूर दें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।